हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, आज हमने एक हिंदी की स्टोरी ली है। इस स्टोरी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड का आपको इंग्लिश में बताऊंगा और फिर हम पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे। साथ में हम ग्रामर की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करता हूँ इस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नाउ लेट मी स्टार्ट। एक बार एक जंगल में एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। गाइस, सो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वोज या वर का यूज किया जाता है तथा वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज की जाती है। तो एक बार का इंग्लिश में होता है वंस। एक बार, एक है जंगल में, इन द फॉरेस्ट, एक शेर, ए लायन, एक पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री, सो रहा था, स्लीपिंग, सो रहा था, was sleeping, सो रहा था। तो अब हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं। once, एक बार। अब सब्जेक्ट लीजिए, a lion, एक शेर, a lion was sleeping under a tree, एक पेड़ के नीचे, in a forest, तो once a lion was sleeping under a tree in a forest, कि एक बार जंगल में एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक चूहा वहां आया। देखिए, आया इसका मतलब कम की सेकंड फॉर्म केम यूज करेंगे। एक चूहा, ए माउस, वहां देयर। तो सेंटेंस बनाते हैं, अ माउस केम देयर, ए माउस केम देयर। उसने शेर के शरीर के ऊपर शुरू कर दिया, शेर के ऊपर कूदना शुरू कर दिया, उसने का इट, यानी माउस है, इसके लिए इट का यूज करेंगे। उसने शेर के शरीर के ऊपर, तो इसका होगा ऑन द लायंस बॉडी, ऑन द लायंस बॉडी, शुरू कर दिया, स्टार्टेड, शुरू कर दिया। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, उसने, इट, शुरू कर दिया, कूदना, जंप। सेंटेंस होगा, इट स्टार्टेड, कूदना शुरू कर दिया, टू जंप, स्टार्टेड टू जंप। उसने कूदना शुरू कर दिया, किसके ऊपर? शेर के शरीर के ऊपर। तो इसका होगा ऑन द लायंस बॉडी। अ माउस केम देयर, एक चूहा वहां पर आया। इट स्टार्टेड टू जंप, उसने कूदना शुरू कर दिया शेर के शरीर के ऊपर, ऑन द लायंस बॉडी। शेर जग गया, तो शेर, द लायन, जग गया, वॉक अप, द लायन वॉक अप, जग गया। और एंड बहुत क्रोधित हुआ, एंड हुआ, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, हुआ, एंड हुआ बहुत क्रोधित,
वेरी एंग्री। द लॉयन वोक अप एंड बिकेम वेरी एंग्री। शेर एंग्री, शेर जग गया और बहुत क्रोधित हुआ। उसने चूहे को पकड़ दिया। उसने, किसने? शेर ने। इट, उसने पकड़ लिया। कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। उसने पकड़ लिया किसको? चूहे को। द माउस, तो इट कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर चूहे को मारना चाहता था। तो देखिए द लायन चाहता था यानी वांटेड, वांट की सेकंड पर वांटेड, चाहता था। क्या चाहता था? मारना, तो टू किल। द लायन वांटेड टू किल किसको? चूहे को। तो द माउस, द लायन वांटेड टू किल द माउस, शेर चूहे को मारना चाहता था। चूहे ने शेर को कहा, तो देखिए द माउस, चूहे ने शेर को कहा। कहा का है शेड, से की सेकंड फॉर्म में शेड। द माउस शेड द लायन, द माउस शेड द लायन, शेर ने चूहे को कहा। क्या कहा? आप जंगल के राजा हो। आप, आपका होता है यू, इन्वर्टेड कॉमा, यू, आप हो, आर, यू आर जंगल के राजा, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के राजा, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट, आप जंगल के राजा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बहुत छोटा और कमजोर प्राणी हूं। मैं का इंग्लिश में होता है, मैं का होता है इंग्लिश में आई। एम, आई एम, मैं हूं बहुत छोटा। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और एंड कमजोर, वीक, डब्ल्यू ई ए के वीक और डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक सप्ताह, और डब्ल्यू ई ए के वीक मतलब कमजोर। आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, प्राणी यानी जानवर, क्रिएचर या एनिमल। आई एम वेरी स्मॉल एंड आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक एनिमल। कृपया मुझे छोड़ दे। कृपया का इंग्लिश में होगा प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दे। छोड़ने का होता है लीव, लीव मी, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भविष्य में आपकी सहायता करूंगा, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल और शैल का यूज होगा। आई करूंगा यानी आई शैल सहायता, आई शैल हेल्प, सहायता करूंगा, शैल हेल्प आपकी, यू भविष्य में, इन फ्यूचर, आई शैल हेल्प यू इन फ्यूचर, मैं आपकी भविष्य में सहायता करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर हंसा, शेर हंसा, तो देखो द लायन हंसा, लाफ की सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, द लायन लाफ्ड एंड, और चूहे को छोड़ दिया, एंड लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, और छोड़ दिया, या इसकी जगह आप सेट फ्री कर सकते हो, सेट फ्री यानी आजाद कर दिया, द माउस चूहे को। एक दिन वह शेर एक जाल में फंस गया। एक दिन का इंग्लिश में होता है वन डे।
वन डे, एक दिन, वह शेर यानी द लायन, वह शेर फंस गया यानी वॉज, फंस गया, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट, कि वन डे द लायन वॉज कॉट, पेशिव है फंस गया, एक दिन वह शेर फंस गया जाल में, इन ए नेट, एक जाल में फंस गया। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, यानी शेर ने, तो शेर के लिए इट, कोशिश की, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, इट ट्राइड, कोशिश की, किसकी, तोड़ने की, टू ब्रेक, उसने तोड़ने की कोशिश की, टू ब्रेक, तोड़ने की, जाल को, इट ट्राइड टू ब्रेक, उसने तोड़ने की कोशिश की, जाल को, द नेट, इट ट्राइड टू ब्रेक द नेट, उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन, लेकिन का इंग्लिश में होता है बट, लेकिन वह तोड़ नहीं पाया, वह इट कुड नॉट, नहीं तोड़ सका या नहीं तोड़ पाया, कुड नॉट ब्रेक, बट इट कुड नॉट ब्रेक, वह तोड़ नहीं पाया। वह बार बार जोर से दहाड़ा, वह इट द लायन, रोर की सेकंड फॉर्म है रोर्ड, लाउडली, बार और बार यानी बार बार, अगेन एंड अगेन यानी बार बार दहाड़ा। चूहा वहां आया, तो द माउस, चूहा, केम, आया, कम की सेकंड फॉर्म केम, आया, वहां, देयर, द माउस केम देयर, चूहा वहां पर आया। उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया, ही कट, कट की सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट, ही कट द नेट, उसने ही काट दिया, कट, जाल को, द नेट, अपने दांतों से, इट्स, यहां पर इट होगा तो मैंने गलती से कर दिया ही, इट कट द नेट, इट्स अपने दांतों से, टीथ, इट कट द नेट, इट्स टीथ, तेज दांतों से, तो आप शार्प कर सकते हैं यहां पर। शेर आजाद हो गया और बहुत प्रसन्न हुआ, शेर, द लायन आजाद हो गया, सेट फ्री, शेर आजाद हो गया, द लायन वॉज सेट फ्री, एंड बहुत प्रसन्न हुआ, हुआ बिकेम, बहुत प्रसन्न, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, तो द लायन वॉज सेट फ्री, शेर आजाद हो गया, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत प्रसन्न हुआ। अब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा है यानी मॉरल स्टोरी का है, मॉरल है कर भला हो भला, यानी डू गुड गेट गुड, डू गुड गेट गुड, यानी कर भला, यानी कर भला हो भला। तो गाइस आज इतना ही, इस स्टोरी से आपने कुछ क्या कुछ नया सीखा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।